Hello guys, my name is Sunil Kusma and this is Wi-Fi Mathematics channel. एंड कल लास्ट टाइम मैंने तुमको बोला था कि आप एनसीईआरटी से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। चलो आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो आपने किया है उसको आप चेक कर लेना सही है कि नहीं। मैं करते हैं, चलो डिस्कस। मैं एनसीईआरटी ओपन करता हूँ। ओके, अच्छा एक्सरसाइज करने से पहले एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो लास्ट टाइम मैं छोड़ा था। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 4। ओके, एग्जाम्पल क्या कहता है? फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of defined by fx equal to 4x cube minus 6 where f of 0 equal to 3। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको एंटी डेरिवेटिव बताना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? देखो इसके सिनोनिम्स में आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ। सिनोनिम्स एक तो पेरिमेटिव है इंटीग्रेशन का, दूसरा नाम क्या है? पेरिमेटिव, ठीक है ना। और दूसरा नाम क्या है? एक एंटी डेरिवेटिव और एक इंटीग्रेशन। जब भी आपको ये वर्ड लिखने मिले तो आपको समझना है कि हमें इंटीग्रेट करना है, पेरिमेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, एंटी डेरिवेटिव हो। ओके, अच्छा देखो क्या कहता है ये, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एफ। एफ इस तरीके से डिफाइन है कि ये दिया है, ठीक है। हमने बोला fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6, ये आपको fx दिया है। जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो dy ओवर dx f ऑफ x, तब आपको ये x क्यूब माइनस के 6 इस तरीके से मिलेगा। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, डेरिवेटिव दोनों साइड कर लो, ठीक है। चलो एक ही साइड, हाँ सही है। इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड, यहाँ और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन का साइन इसको हटा देगा, ठीक है ना। इसको हटाएगा तो यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx करना पड़ेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो आप fx को लीजिए तो f ऑफ x कैपिटल fx बन जाएगा, ठीक है ना। और कैपिटल x बनते ही आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे 4x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस के 6x प्लस c, ये इंटीग्रेशन करोगे। अब आप x की जगह 0 डालोगे, भी आपको गिवन है f of 0 दिया है। जैसे ही आप डालोगे तो 0 4 अपॉन 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x रेज़ टू द पावर 4 मतलब 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c। f of 0 कितना 3, तो इसका मतलब c की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अगर c की वैल्यू जैसे 3 आई आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो? ये अगेन जो आपका फंक्शन है, उसको फंक्शन क्या था? ये था फंक्शन में ये क्या था? f ऑफ x इक्वल टू 4x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 6x प्लस c। 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाता है ना, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस के 6x प्लस c, ठीक है ना। तो जब f c की वैल्यू देने के लिए आपको तो फंक्शन ही बताना था। फंक्शन कितना हुआ? f of x इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 माइनस के 6x प्लस, ये आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है, ये आपका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिएगा। ओके, मैं रफ कर देता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में सेटिंग। चलो देखो एक्सरसाइज है 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, और ब्रैकेट में लिखा है इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो बेसिकली हमें उस मेथड से नहीं चलना है, आपको नहीं पूछेगा डायरेक्ट। हम इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन sin 2x ऑफ dx। मैं आंसर यही कोड करूँगा डायरेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। क्वेश्चन नंबर 3
इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स प्लस बी रेज़ टू द पावर 2 ये dx। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इधर। क्वेश्चन नंबर 4 मान लो मैंने नंबर उल्टा सीधा हो गया होगा, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 sin 5x minus 2x सॉरी 4 into e raised to the power 3x of integration। ये क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया ये sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos 2x डिवाइडेड बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे है और प्लस ये आंसर हो गया। सिंपल इसका sin 3x अपॉन 3 प्लस c इसका आंसर। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये कॉम्प्लेक्स दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको x की पावर n मान के ट्रीट करना है, उस फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर लीजिएगा। तो कैसे करेंगे, ये x प्लस b x की पावर मतलब इस फंक्शन की पावर मिली 2 तो 2 में 1 जोड़ दो और 2 प्लस 1 से डिवाइड कर दो। लेकिन आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट कितना होगा a प्लस c, तो ओवरऑल कितना होगा ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। इसमें भी देखो e रेज़ टू द पावर 2x एज इट इज और इसका क्या डिफरेंशिएशन 2 प्लस c, ये आंसर हो गया। अब इसको देखो एक फंक्शन दिया एक फंक्शन दिया, अगर इनमें प्रॉपर्टी लगा दो सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन को, इनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं sin 2x इंटीग्रेशन dx 4 बार ये लेते कांस्टेंट है e रेज़ टू द पावर 3x ऑफ dx sin 2x का माइनस के cos 2x अपॉन 2 ये माइनस 4 और e रेज़ टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस ये इसका आंसर है। तो आप बता दीजिएगा, चेकआउट कर लो। ओके मैं कर दूँगा। आपको इतनी स्पीड से करना है कि आपको मतलब प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड बनेगी गजब तरीके की। अब फाइंड द इंटीग्रल फॉलोइंग फंक्शन, ये इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 4 e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 1 ब्रैकेट dx। मैं नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर ऑफ dx। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ex स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx। 3 क्वेश्चन है आपने। क्वेश्चन नंबर 9 2x स्क्वायर प्लस e रेज़ टू द पावर x ऑफ इंटीग्रेशन with respect to x। क्वेश्चन नंबर 10 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 11 x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर टू dx। 11 तक पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो आओ इसको देखो यार, इसमें दो फंक्शन है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मतलब एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई है, तो आप सेपरेट कर सकते हो 4 बार और e रेज़ टू द पावर 3x प्लस या dx और यहाँ पर मल्टीप्लाई dx। ये इसका होगा 4 e रेज़ टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस x dx करना x और प्लस c, ये आंसर हो गया। इसमें इसका मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर मिलेगा और यहाँ करो तो 1 होगा, माइनस तो यहाँ dx तो माइनस और 3x। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई इसकी इसमें सब करो, इसमें ये मिलेगा तो x स्क्वायर में x क्यूब अपॉन 3 और ये माइनस का x प्लस c, ये आंसर होगा। इसमें क्या सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, इसको ऊपर भी x स्क्वायर dx 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 प्लस c बार और ये dx, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये a x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा प्लस b x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस c x प्लस c। ये c कांस्टेंट है, ये c वेरिएबल है, मतलब उन्होंने दिया है वेरिएबल नहीं है, सॉरी मतलब एक तरीके से कांस्टेंट ही है लेकिन वो फंक्शन का है। इसमें देखो क्या करना है, इसको भी 2 बाहर निकालो x स्क्वायर dx प्लस e रेज़ टू द पावर x इसका इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होगा 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 प्लस c। 1 इसलिए क्योंकि इसका हमने क्या किया डिफरेंशिएशन।
अब इसको होल स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर लिखाइए, आप इसको ओपन करोगे तो x बनेगा प्लस 1/x बनेगा माइनस के 2 बनेगा। इसका इंटीग्रेशन पूरे का करना है एक जनरली सॉरी फॉर डिस्टर्ब। हाँ ये बन गया था अपना। आइए अब इसको देखते देखो, इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर अपन 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर बनेगा, -1 जो एक जोड़ना है तो एक्स रेज़ टू द पावर -1 + 1 अपन -1 + 1 इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक ऐड करना है तो ये तो होगा नहीं इस तरीके। लेकिन गलती क्या है, आप ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते क्योंकि बराबर एक्स का क्या होता है ln x, आपको याद रखना है मॉड तो -2x + c। कहीं आप ऐसे करने लग गए तो आंसर बिल्कुल आ जाएगा। इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड करो, जैसे आप इसमें डिवाइड करो ईच टर्म में इसमें डिवाइड देना है तो आपका x बचेगा, इधर दोगे तो 5 बचेगा बाहर dx, और इधर दोगे तो 4 और ये 1/x² dx। तो इसका तो x² 2 होगा, इसका 5x होगा -4 इंटू ऊपर ले जाओगे पावर -2 तो x रेज़ टू -1/-1 -1 प्लस ये c हो जाएगा तो x² 2 प्लस के 5x -1 प्लस 4/x और प्लस c, क्योंकि वो -1 नीचे आ जाएगा। ये आपके आंसर हो गए, आप नोट कर सकते हैं, मैं रख करता हूँ। ओके क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, x³ + 3x + 4/√x और dx। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, x³ - x² + x - 1/x - 1 dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 1 - x × √x और dx, ओके अब इधर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 इधर लिखता हूँ, √x x² + 2x + 3 dx। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 2x - 3 cos x + e raised to the power x dx। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 2x² - 3 sin x + 5 √x dx। ओके 70 तक इनको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें आ जाइए, इसका पावर कितना है नीचे, √x का मतलब x की पावर 1/2 है। अब जब x की पावर 1/2 का आप ऊपर डिवाइड दोगे तो आपको क्या करना है, x² इनटू वो कट जाएगा तो x की पावर 5/2 बचेगा। कितना बचेगा, x की पावर 5/2, क्योंकि आप ऊपर ले जाओगे -k और एलसीएम लोगे तो 5/2 बच रहा है। इधर कितना बचेगा, 3x की पावर 1/2 और इधर 4 1/√x को लिख सकते हो x पावर -k/1/2 और इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन dx और dx। अब कांस्टेंट है वो आप देख लेना, बाहर निकाल लेना, मैं इसका लिखता हूँ 2 जोड़ दो इसमें तो कितना आएगा 7/2, x की पावर 7/2 और इधर 2/7 प्लस 3 x की पावर कितना आएगा 1 जोड़ना है 3/2 आएगा और इधर 2/3 3/2 और यहाँ देखो इनटू में 2/3
ठीक है ना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4 एक्स की पावर 1 जो तो 1/2 आएगा प्लस का, और नीचे 1/2 मतलब 2 आ जाएगा, 1/2 मतलब 2, ठीक है ना। अब इसको न्यूमेरिकली इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, 1/2 मतलब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब जो भी बचा है वो आपका आंसर है, में कर देता हूँ, अब सॉल्व कर, ओके ठीक है। आइए अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, और यहाँ x - 1 है, नीचे भी x - 1 है। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 1 प्लस x - 1 अपॉन x - 1 और dx बचेगा। अब इसमें से x - 1 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही x - 1 कॉमन लोगे आपको मतलब बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन नीचे x - 1 और dx, देखो इससे ही कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन बचा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर dx प्लस dx, तो कितना हुआ x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c, ये इसका आंसर है। इसमें आ जाइए, इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 1/2 इधर आ जाएगा, पहले dx माइनस x की पावर 1/2 प्लस 1, तो कितना हो गया 1.5, मतलब 1.5 हो गया, 1.5 कैसे लिखते हैं, x की पावर 3/2 और ये dx इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कितना हुआ, अब ये भी किया था 1 जोड़ो 3/2, 2/3 x की पावर 3/2, ठीक है ना, माइनस इसमें 1 जोड़ो तो x की पावर 5/2 और इधर 2/5, ठीक है ना, प्लस वो एक्चुअली डायरेक्ट में ऐसे ले रहा हूँ कि नीचे डिवाइड जो देना तो वो आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट ओके। अब इधर सिमिलरली इस क्वेश्चन में इसका मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 3 बार इंटीग्रेशन करते हैं x रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 2, कितना हुआ 5/2 होगा, इसका इंटीग्रेशन 2 बार x रेज़ टू द पावर 1/2 और 1 कितना हुआ 3/2, इसका इंटीग्रेशन प्लस 3 बार और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, इसका कितना हुआ जरा जोड़ो 7/2, 2/7 लिख दूँ और x की पावर 7/2 प्लस 2, इसका x की पावर कितना होगा 5/2 और यहाँ क्या लिख लो, यहाँ 2/5 लिख लो, प्लस इसका तो बताइए आपको x रेज़ टू द पावर कितना होगा बोलो 3/2 और ये 2/3, ठीक है। इसको इससे कट कर दीजिए, इसको हाँ ये कट हो गया और कुछ नहीं कट हो रहा। अब इसका तुम आंसर कोड कर सकते हैं, कितना हुआ 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 7/5/2 सॉरी, ये 2 x की पावर कितना हुआ 3/2 प्लस, ये आप एनसीईआरटी में आंसर देखना, मैंने प्रोसेस बताता हूँ, अभी इतना तो आपको आता ही होगा। इसका भी यही है, 2 को बाद में यहाँ लिखता हूँ, 2 को बाद में डालो x dx माइनस 3 को बाद में डालो cos x प्लस e raised to the power x dx, यहाँ x लिख लेते हैं dx, ओके 2 x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 sin x e raised to the power x अपॉन 1 प्लस c, तो काटा पीटिए कर लेना जो भी बचेगा आंसर, ठीक है। इसमें आ जाइए 2 बाहर निकालो x स्क्वायर dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 रूट x dx, ये 2 कितना होगा 2x की ओपन 3 माइनस 3 प्लस हो जाएगा cos x, क्योंकि माइनस के sin x का माइनस के cos x होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये cos है प्लस 5 x की पावर कितनी है 3/2 हो जाएगा 1/2 और यहाँ कितना होगा 2/3 प्लस c, इसको अच्छे से लिख लो 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस c, ये आपके आंसर हो गया। तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है 17, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 18 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x और sec x प्लस 10x dx, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहता है, जरा देखिए इसको, sec स्क्वायर x अपन तो sec स्क्वायर x dx। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है 2 - 3 sin x अपॉन
cos स्क्वायर x और dx। ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए sec स्क्वायर x dx, और ये sec x इंटू टेन एक्स dx। sec स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन बताया 10x, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन बताया sec x, और ये प्लस c, ये आंसर। ये देखो, इसको लिखो आप 1 cos स्क्वायर x, इसको लिखो 1 sin स्क्वायर x, और जैसे ही फोर्थ वाला फर्स्ट वाले का जाएगा, जो सेकंड वाला है वो मिडिल में आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, tan स्क्वायर x में। अब tan स्क्वायर x में आपको इंटीग्रेशन tan स्क्वायर का तो बताया ही नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x -1 और dx। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो बताया है कितना हुआ, इसका अलग अलग कर लेना, tan x माइनस के x प्लस c, tan को ये tan x प्लस c, ये आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को उधर सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं रफ करता हूँ। आप क्या कीजिए, इसको जरा देखिए, जैसे मैं यही बनाता हूँ। सबसे पहले नीचे cos स्क्वायर x लिखा है, उसको लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख लेंगे, और फिर उसको a प्लस b a माइनस b के फॉर्मूले से लिख लेंगे। ऊपर लिखा है 2 माइनस 3 sin x। अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं स्प्लिट कर दूँ, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि 2 एज इट इज, और ये 2 sin x एक ब्रैकेट में प्लस sin x एक अलग, इस तरीके से स्प्लिट कर दूँ। तो नीचे लिखा है cos स्क्वायर x और ये dx। अब मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा, तो 2 कॉमन लेके वो बाहर ले लेता हूँ, इधर बचेगा 1 माइनस sin x, और इसका dx अलग, और नीचे cos स्क्वायर x का डिवाइड दे दो। ठीक है ना, और इसमें sin x अपॉन cos स्क्वायर x का डिवाइड दे दीजिए, और dx इसका अलग कर दीजिए। अब इसको आप क्या लिखोगे, जब ध्यान दो, इसका इसमें डिवाइड दीजिए तो sec स्क्वायर x होगा। ठीक है ना, इसका dx अलग कर लेना, और ये 2 अलग, माइनस इंटीग्रेशन इसका इसमें डिवाइड दोगे तो एक sec x इंटू टेन एक्स बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन अलग dx प्लस, अब इसकी नंबर है, ये क्या बनेगा, ये भी sec x इंटू टेन एक्स बनेगा, 10x, तो इसका इंटीग्रेशन के ऊपर साइन है, नीचे साइन से sec x इंटू टेन एक्स। अब जरा देखिए, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, एक प्लस का एक माइनस का बचा कितना, ये। ठीक है, तो जैसे ही आप, यही बचा ना सिंपली, सॉरी ये नहीं बचा, गलती होगी, कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये नहीं कटेगा, सॉरी कुछ भी नहीं कटेगा। ये -2 है, तो यहाँ sec स्क्वायर x dx, ये 2 इधर आ जाएगा, लेकिन इधर एक बचेगा मल्टीप्लाई करने का, इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स dx। ठीक है ना, क्योंकि अब वो कट जाएगा, तो उसमें -2 और +2, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 tan x होगा, इसका माइनस के sec x और प्लस c। आपका ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 7.1 2 tan x 3 sec x आ रहा है, where is 3? सिली मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली क्या है, ये -3 sin x है, मैंने -2 sin x, और ये भी माइनस के sin x होगा। जैसे ही माइनस के sin x होगा तो यहाँ माइनस आएगा, अब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आया तो यहाँ माइनस आएगा। अब ये -2 और ये -1, तो ये प्लस के मतलब -3 हो जाएंगे, और जैसे -3 होंगे तो -3 यहाँ आएगा। ठीक है ना, अब ये आपको फाइनल आंसर है, इससे मिस्टेक हो गई थी। ओके, इसलिए आप नोट कर लो ये आंसर आपका। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब अपना 21 में बोल रहा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन, ये आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
रूट एक्स प्लस के 1 अपॉन रूट एक्स, और इसका dx, तो इसको अलग लिख लो x की पावर 1/2 और ये dx प्लस और ये x की पावर माइनस के 1/2 ये dx, इस तरीके से स्प्लिट कर लो। इसको तो बताइए 2/3 x की पावर 3/2 प्लस इसका इसमें 1 जोड़ेंगे तो x की पावर कितना आएगा 1/2 और ये 2 और ये प्लस c, तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर, ऑप्शन नंबर सी, 4 ऑप्शन में से सी करेक्ट है। अब 22 में चलते हैं। 22 में आपको क्या जवाब दिया है, वो बोल रहा है इफ dy/dx of fx is equal to 4x³ minus 3/4 x²4, अगर ऐसा दिया है और सच दैट, और उसमें आपको गिवन दिया f(2) कितना होगा 0, तो देन आप fx बताइए, आपका fx कितना है, क्वेश्चन में ये पूछा है, ऑप्शन भी दिए हैं, डिस्कस करते चलो पहले सॉल्व करते हैं। इधर तो मैं रफ कर रहा हूँ। आइए अब देखो ये जो भी गिवन दिया डेटा पहले उसको यहाँ से यहाँ इसको नोट कर लीजिए, इधर dy/dx ऑफ fx गिवन क्या दिया है 4x³ माइनस 3/x²4, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लीजिए, जैसे आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे यहाँ तो dy/dx ऑफ fx और ये इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x²4, अभी dx नहीं है। अब देखो इस साइन से ये काटेगा, लेकिन बराबर dx बचेगा, उसको उधर ले जाएगी तो यहाँ fx आ जाएगा, तो 4x³ माइनस 3/x²4 और dx इधर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो आप, जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका अलग अलग कर लो, 4 बाहर ले लो x³ और ये dx, ठीक है, माइनस 3/1/x²4 ये dx, इसका लिख लेना 4x²4/4 आएगा और 4 से 4 कैंसिल आउट होगा 3x⁻⁻4, तो माइनस प्लस 1 और माइनस 4 प्लस 1 प्लस c, ये आ गया। 4 से 4 कैंसिल आउट तो x⁻⁴ माइनस 3 x⁻³ कितना है -3/-3। अब इससे इसको काटो प्लस c, आपके पास बचा x⁻⁴ और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और x³ सॉरी इसको लिखता हूँ 1/x³ प्लस c। अब ये आपका फंक्शन आया, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन उसने दिया है एक की, जो कि ये इसका ताला खोलेगी, ये की है, ये लॉग है, ये समझ लीजिए। f(2) डाल लो, जैसे आप f(2) डालोगे तो आपका आंसर f(2) का है वो फंक्शन 0 दे रहा है। चेक करते हैं कितना हो, 2 कितना हुआ 4 मतलब 16, ये बना पॉइंट कितना हुआ 8 2 प्लस c, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएंगे 128 आएगा, एलसीएम लेने पे 128 आएगा, इसकी वैल्यू 0 दी है इस टाइम, 128 और एक प्लस 129/8, ठीक है ना, 1 और प्लस c ऐसे को देखो। अब यहाँ से आप क्या करो, इधर आते हैं, c की वैल्यू आपको मिलेगी -129/8। जैसे ये c की वैल्यू आई, आप इसको फंक्शन में डालो, फंक्शन का है ये यहाँ, मतलब ये c की वैल्यू आप यहाँ से ना पुट करके यहीं डायरेक्ट डाल दो तो आपका फंक्शन मिलेगा। फंक्शन में इधर लिखता हूँ, क्या मिलेगा fx = x⁻⁴ प्लस 1/x³ और माइनस 129/8, ये आपका फंक्शन है, ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक साइड हो जाता हूँ और ऑफ करता हूँ, ओके। पॉज करके आप पहले वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है आफ्टर दैट यू विल सी एंड यू कैन सी।
ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इसके अंदर 7.1 के अंदर जो भी क्वेश्चन थे ये हमने सारे डन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं वो करते हैं। मैं आपको टॉपिक सिखाता हूँ। सॉरी, देखो कल मैंने आपसे डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मतलब जो भी सीक्वेंस चल रहा होगा। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन कराया था आपको साइन एक्स क्यूब प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेशन था। इसका जो आंसर आया था वो आया था सेक एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आज हम कुछ मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और बोर्ड से ज़्यादा रिलेटेड मतलब बोर्ड में ज़्यादा आता है इस टाइप के। चलो, कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ और उसके बारे में हम चलते रहेंगे। जैसे साइन 4x प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। एक क्वेश्चन तो ये है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो देखिएगा। तो क्या तरीका है, इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे। अब वो देखो कैसे आएंगे। आपने ये आइडेंटिटी कभी पढ़ी होगी। आइडेंटिटी क्या है, क्वेश्चन है ये 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव कराया जाता है। अब वो मैं नहीं बताऊंगा किस तरीके से प्रूव कराते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इसका जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आपको एक तो याद रखना है। सिमिलरली साइन रेज़ टू द पावर 6x प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 6x, इसका आंसर होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको दो आइडेंटिटी मान के याद करनी है, ठीक है। अब तो एक तरीके इस आइडेंटिटी को यूज करो और एक तरीका अपना मेथड फर्स्ट देखिए। मेथड फर्स्ट क्या है, आप इसका इसमें डिवाइड कीजिए। जैसे आप डिवाइड दोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन रेज़ टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx अलग से, प्लस अब कॉस रेज़ टू द पावर 4 में डिवाइड दीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ये इससे कट जाएगा और साइन स्क्वायर बचेगा, ये कॉस स्क्वायर डिवाइड दोगे तो tan स्क्वायर बनेगा, तो tan स्क्वायर x ये dx प्लस, और इसका डिवाइड दोगे तो ये cot स्क्वायर x बनेगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो cot स्क्वायर x dx। अब आपको tan स्क्वायर x आइडेंटिटी से लिखना आएगा कि वो आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन dx। ऐसे ही cot स्क्वायर x क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर x माइनस 1, cosec स्क्वायर x माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, tan x होगा sec स्क्वायर x का 1 का माइनस x प्लस इसका क्या होगा cos स्क्वायर x का है, मैं माइनस पर प्लस पर डालता हूँ माइनस के cot x और इसका माइनस x और प्लस c। अब इसको अच्छे से लिखिए, tan x माइनस cot x माइनस 2x ये प्लस ये का आंसर तो ये आता है। मेथड 1। मेथड 2 देखिए जरा ध्यान से। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, साइन रेज़ टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। देखिए क्या, अब मैंने आपको आइडेंटिटी बताया, इसकी इस जगह रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, ठीक है। इसके बाद अब देखो ऐसा अपने पास कोई क्लू नहीं है, इसको सेपरेट कर लीजिए। यहाँ इंटीग्रेशन अलग अलग, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स
और ये -2 बाहर और उसका डिवाइड लगाओगे इसमें, दोनों में सेपरेट डिवाइड दिया है तो आपको dx बचेगा। अब इसको मैंने कल सॉल्व कराया था आपको, ऊपर 1 मान के 1 को क्या लिखोगे sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और dx फिर माइनस के dx, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो sin x स्क्वायर x बचेगा, ये dx इसका अलग प्लस इधर क्या बचेगा cosec स्क्वायर x इसका dx, ठीक है ना। एक ये तरीका ही दिखेगा माइनस के 2 इंटू dx sec स्क्वायर x कितना है 10x, ठीक है ना, माइनस cosec cot x तो माइनस के 2x प्लस 2। देखो आंसर तो सेम आ रहा है लेकिन कभी कभी क्या होगा आंसर सेम नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए ये मेथड 2 है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओके। चलो मैं रफ करता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ओके। ये अपना क्वेश्चन था एक। अब देखिए जैसे आपसे कोई पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, साइन की पावर कुछ ज़्यादा हो जाए जैसे क्यू एक्स डी एक्स, ऐसे कॉस में आ जाए कॉस क्यू एक्स डी एक्स, 10 में भी आ सकता है 10 क्यू एक्स डी एक्स, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब इनको सॉल्व करने का 2 तरीके हैं, मेथड 2 हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन जो अभी हमने सीखा नहीं है, जब सब्स्टिट्यूशन सीख लेंगे तब उससे करेंगे। फिलहाल हम मतलब फॉर्मूला लिखेंगे। अब सबसे पहले क्या है, आपको फॉर्मूला लिखने हैं। sin 3x बोलिए क्या होगा, sin 3x का मतलब हो गया 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस 4 sin q x, ये आपका हो गया। अब cos 3x का फॉर्मूला देखिए, 4 cos qx माइनस 3 cos x, tan 3x का देखिए जरा, tan 3x का मतलब हो गया कि 3 tan x माइनस 10 qx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये अब इन सबको लिख लीजिए। अब इनमें से ये आपको ये सारे 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, जिसने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी हुई उसको आता होगा, और जिसने नहीं पढ़ी और अच्छी बात है वो अब सीख किस तरीके से अप्लाई करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट का, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है ना। फर्स्ट देखने लगा दीजिए, जैसे इसने लिखा साइन क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, वो लगा देते हैं। साइन क्यू एक्स निकालने के लिए आप 4 साइन क्यू एक्स को इधर लेके जाइए तो प्लस का हो जाएगा, और साइन 3x को उधर लेके जाइए तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा 3 sin x माइनस sin 3x, और डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ 4 था ना, हमें तो sin क्यू एक्स चाहिए ओनली, तो 4 का डिवाइड कीजिए, तो यहाँ 4 ये dx, अभी कन्वर्ट हो गया। अब ये तो सिंपल है, इसका इसमें डिवाइड कीजिए 3/4 बाहर इंटीग्रेशन sin x का dx, 1/4 बाहर इसका इंटीग्रेशन sin 3x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन आता है 3/4 माइनस का हो जाएगा cos x, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, मल्टीप्लाई में ये प्लस का हो जाएगा 1/12 और ये cos qx अपॉन 3 आएगा इसका डेरिवेटिव, तो ये प्लस, तो इसको अच्छे से लिख लो, प्लस वाले को लिख लो cos 3x डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3/4 cos x, ये प्लस c, ठीक है ना, ये आंसर हो गया।
लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन क्वेश्चनों को करेंगे तो वहाँ क्या होगा, आपको आंसर सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कल एक पॉइंट लिखवाया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मोर देन वन सॉल्यूशन आर पॉसिबल, एक सॉल्यूशन से ज़्यादा, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्यूशन मिल सकते हैं और कभी कभी वो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें, कहीं आप सोचो कि आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर मैं सेकंड बताता हूँ। ओके, मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, cos क्यू x dx। cos क्यू x को क्या लिखोगे, cos क्यू x लिखना है ना आपको, cos क्यू x को यहीं रहने दो, 3 cos x को इधर ले जाओ, तो आप 3 cos x को जब इधर लेके आओगे और प्लस cos 3x एज इट इज लिखा है और 4 का डिवाइड कीजिए ये dx। अब इसमें भी 3/4 बाहर लिखिए, cos x का इंटीग्रेशन करिए, प्लस 1/4 बाहर लिखिए, cos 3x का इंटीग्रेशन करिए। जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता चलेगा ये sin x आएगा, इसका 1/3 पहले लिख देता हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव और ये sin 3x प्लस, तो इसको लिख लो 3/4 sin x प्लस sin 3x अपॉन 12 ये इसका आंसर, ठीक है। कर देता हूँ आप, ओके ठीक है। तो मैं आपको एक काम देता हूँ घर से करने के लिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 को घर से जरूर लगाएं, अगर नहीं आता है जिसको वो कमेंट करें, मैं इसका कल सॉल्यूशन बता दूंगा। कुछ आगे चलते हैं, देखो कुछ और भी है। जैसे sin 4x है, पावर बढ़ता जाए तो कैसे करेंगे, जरा देखिए, तो मैं रख करता हूँ, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। जैसे मान लो sin 4x है, ये sin raised to the power 4x dx, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे। अब आइए देखो, इसको करने के लिए तरीका मैंने कल आपको बोला था कि आप ये आइडेंटिटी याद रखो, 1 - cos 2x = 2 sin square x, और हमें कितना चाहिए, पावर 4 चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, 1 - cos 2x का होल स्क्वायर = 2 sin स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर। जैसे आप होल स्क्वायर करोगे तो 1 - cos 2x अपॉन का होल स्क्वायर और इक्वल टू 4 sin raised to the power का 4x, इसका होल स्क्वायर कर दो, 1 + cos स्क्वायर 2x - cos 2x, इसका ये बनेगा इक्वल टू 4 sin 4x sin raised to the power 4x। अब देखो ये देखो 1 प्लस इसको ये क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने कल आपको बताया था कि 1 प्लस अगर cos 2x हो तो यहाँ 2 cos स्क्वायर x आएगा जब यहाँ होगा, आज के दिन तो स्क्वायर आया है ना, ठीक है ना। तो जरा दिमाग लगाओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 4x, ठीक है ना। अब वो मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि इसमें 2 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर बनेगा, जब ये बनेगा तो इसका मतलब 2 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये बनेगा। और माइनस पीछे क्या लगेगा, 2 cos 2x = 4 sin raised to the power 4x, ये बना दिया, इसको मैं करता हूँ, जैसे ये बना। अब आपको फिर सुविधा आ गई, अब एस इसको सिंपल बना सकते हैं, इसमें से 1/2 निकालो, 1 + 1/2 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x = 4 sin raised to the power 4x, ठीक है। ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंडा है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं। ये कितना हुआ, 3/2, अगर ये 3/2 हुआ प्लस cos 4x / 2, अब एलसीएम ले लीजिए, मैं 2 cos 2x और डिवाइड बाई 4 करना था ना sin 4x, जैसे मैं एलसीएम नंबर 2 का मल्टीप्लाई इधर 3 प्लस cos
4x माइनस के 4 cos 2x डिवाइड बाई 2 और 8 का उधर से डिवाइड करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा 8 और इधर कितना बचेगा sin रेज़ टू द पावर 4x। अब इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, कितना है 3 प्लस cos 4x माइनस cos 2x इंटू 4x डिवाइड बाई 8 और dx। अभी 3/8 एक तरफ, इसका dx cos 4x ये dx लेता है, आप कुछ और समझेंगे। इसमें से 1/8 बाहर निकाल देते हैं, चलो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये dx, इसमें से -4 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन cos 2x dx, ठीक है। 3/8 का क्या होगा, x आ जाएगा, 1/8 sin 4x आएगा, और 4 का नीचे डेरिवेटिव होगा तो 32 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा -4, ये sin 2x आएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, पीछे के बाद 4 से कटेगा 3 प्लस sin 4x अपन 32 माइनस 2 sin 2x प्लस c, ये आपका क्या है आंसर। उतार लीजिए, आपको समझ आएगा, टिपिकल लग रहा है। तो मैं रख देता हूँ। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आपने सम और डिफरेंस के फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मैं लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में प्रोडक्ट को किस में बदलें, जब भी क्या है प्रोडक्ट आए क्वेश्चन में, प्रोडक्ट आए तो उसको बदले आप किस में, या तो सम में बदलने की कोशिश करें या डिफरेंस में, इनमें बदलें। अब बदलना कैसे है ये पैटर्न देखिए, कुछ जैसे मैं लिखवाता हूँ फॉर्मूला, इस क्वेश्चन का लिखना है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। टू cos a, आपको लिखना है इसको sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। इसको लिखना है आपको cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब इसको आप क्या लिखोगे, इसको cos लाना है तो माइनस लगा दीजिए, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। अगर कोई गलती हो तो देख लेना आप लोग, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। sin a प्लस b sin a माइनस b टू cos a sin a प्लस b sin a एंड cos a प्लस b cos a माइनस b, देख लेना, ठीक है। ओके, आप नोट कर लो, मैं क्वेश्चन करा दूँ इसके ऊपर। चलो जैसे देखिए cos 2x इंटू cos 3x और dx, तो आपको करना क्या है इसमें, जैसे ये आपके पास आया
अब cos into cos में क्या था ना, cos a plus b cos a minus b, आप a उसको मानो जो बड़ा एंगल है, ठीक है, बड़ा एंगल कौन है 3x और छोटा एंगल में नहीं, तो आप इसको मानो, तो आप क्या करें, इसको सीधा लिखो cos 3x और cos 2x, इस टाइप की जब भी क्वेश्चन है dx। अब देखो यहाँ 2 नहीं है, 2 लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करो 1/2 से बाहर और 2 की करो अंदर, cos 3x into cos 2x, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं है, सम में बदलो या डिफरेंस में, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। 1/2 अब 2 cos a into cos b को क्या लिखते हैं, cos a plus b, cos a plus b, तो a कौन है ये है और b कौन है ये है, तो cos a plus b 3x plus b कितना होगा 5x हो जाएगा, प्लस cos a minus b, इसमें से इसको हटा तो कितना बचेगा x बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन 1/2 बाहर बिल्कुल, अब अलग अलग सेपरेट कर लो, cos 5x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx 1/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो ये मैं cos 5x है तो लिखोगे sin 5x डिवाइडेड बाई 5 डेरिवेटिव इसका, मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ रखना, बात एक ही है, और ये sin x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस c, तो अब मल्टीप्लाई कर दो उनसे, sin 5x अपॉन 10 प्लस sin x अपॉन 2 प्लस c, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जैसे ये देखिए, आपको सिंपल कोई फॉर्मूला लिख के भी दे सकता है, क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये आपको मैंने बताया था जब कल cos 2x के सारे फॉर्मूले खाए थे कल, तो उसमें से 4th नंबर का फॉर्मूला था ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो कितना होगा sin 2 थीटा और sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन मजेदार ये है कि आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना, जो प्रॉब्लम मैं कल और डिस्कस कर दूंगा, जैसे कुछ क्वेश्चन है 10 के टर्म्स में होते हैं, वो देखिए जरा, अब 10 के टर्म्स में ये क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं जरा देखिए, इसने क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x into tan 2x into tan x, अपनी एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन तब भी आपको आना चाहिए। अब देखो ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में शायद मिले या ना मिले, लेकिन आरडी शर्मा में कंफर्म मिलेगा। करना कैसे होता है ये सभी को आता है, लेकिन एक बार कभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो इसमें से ये सबसे बड़ा एंगल ये और बाकी छोटे, तो आप 3x को उठाइए, 3x को क्या लिखोगे 2x प्लस x, दोनों तरफ आप अप्लाई कीजिए, tan 3x लिख लिया और tan 2x प्लस x, इस तरह से आप लिखा, यहाँ tan का फॉर्मूला खोलिए, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होगा tan a, तो tan 2x होगा प्लस tan x होगा यहाँ डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x होगा इंटू tan x होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, सिंपल याद कैसे रखना होता है, टर्न टर्न डिवाइडेड बाई 1 माइनस टर्न टर्न, स्पीड से बोलना होता है, ठीक है। यहाँ क्या है tan 3x, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले tan 3x आएगा, फिर माइनस tan x आगे लिखता हूँ, tan 2x लिखता हूँ, फिर इनटू tan 3x लिखता हूँ, इस तरीके से, और इक्वल टू क्या है tan 2x प्लस tan x इक्वल में ही चलता है। अब इन दोनों को आप इधर ले आइए, क्या करोगे, जो tan 3x लिखा है, ठीक है ना, माइनस tan 2x लिख लो, माइनस tan x लिख लो, इक्वल टू आपको मिलेगा tan 3x, अब मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ इसकी तरह, tan 2x और ये tan x, ये लो, मतलब ये आपको इस तरीके से दिया गया है, तो आप इसी का प्रोडक्ट यहाँ लिख लीजिए, ये सिंपल है, तो आपको याद रखना है, ये आइडेंटिटी के तौर पे, ये सारे इंटीग्रेशन में डायरेक्ट यूज होते हैं, तो कुछ नहीं ये क्वेश्चन है, अब आपको प्रोडक्ट दिया है, डिफरेंस में बदल दो, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x,
अब इन सब का इंटीग्रेशन tan 3x dx माइनस tan 2x dx माइनस tan x dx, ठीक है। tan 3x का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, tan x का इंटीग्रेशन आपको सिंपली बताया था ln sec x, तो ये लिखिए ln mod sec 3x इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई 3 माइनस है तो ln sec 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस है ln sec x tan x लिखा है sec डिवाइडेड बाई 1 प्लस c। अब ये तो इतना हो गया पोर्शन, लेकिन अब इसमें प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की sec 3x, मान लो आंसर नहीं मैच किया फिर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी कैसे लगेगी जरा देखो। इसमें से माइनस कॉमन लो, सबसे पहले माइनस ले लिए कॉमन बाहर ln sec 2x यहाँ बचा है डिवाइडेड बाई 2 प्लस हो जाएगा ln sec x बचेगा और ये प्लस c ब्रैकेट क्लोज। अब आप एलसीएम ले लीजिए, जैसे आप एलसीएम लोगे तो ln डिवाइडेड के अंदर mod sec x सॉरी sec 2x और यहाँ पर 2 ln sec x ब्रैकेट क्लोज प्लस c और डिवाइडेड बाई 2 आते हैं। जैसे डिवाइड बाई 2 आएगा यहाँ होगा ln sec 3x on 3, ये बनेगा 9 10 से रफ करना। अब इधर आ जाइए, जरा देखिए एलसीएम ले लिया। अब ये पावर्स आगे तो पीछे चले जाएगी, प्रॉपर्टी लॉक की है तो देखो मैं क्या क्या लिखता हूँ जरा ध्यान देना, ln sec 3x अपॉन 3 माइनस 1/2 बाहर है, लॉग के अंदर ये होगा प्रोडक्ट में, तो ln के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा sec स्क्वायर x मिलेगा इंटू sec 2x मिलेगा और मॉड क्लोज और प्लस c। अब दोबारा एलसीएम ले लीजिए, 3 इधर 2 इधर, ठीक है ना, तो 2 ln sec 3x माइनस 3, ठीक है ना, और ln के अंदर sec स्क्वायर x इंटू sec 2x क्लोज प्लस c। अब अगेन प्रॉपर्टी लग जाएगी तो ये कितना होगा ln sec स्क्वायर 3x ln तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा तो sec रेज़ टू द पावर 4x इंटू sec स्क्वायर 2x मॉड प्लस c। अब इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी डिवाइड वाली, तो ln sec स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई sec 4x इंटू sec 2x का स्क्वायर मॉड के अंदर तो ये प्लस c। ये आपका आंसर है। देखो इतना टाइम क्वेश्चन है, बता दीजिए सब कर देता हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे में सी यू टुमारो एंड थैंक यू सो मच। और आप लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन लगाते रहें, किससे आर.डी. शर्मा जो आपके पास कैसे ही प्रिपरेशन करो उससे प्रैक्टिस करते हैं, तभी आपको ये आएगा। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका दिमाग तेजी से दौड़ेगा और खुलेगा भी। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें। ओके।